नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। और हमारे बगल में जो शख्स मौजूद हैं ये समस्तीपुर जिला में और ख़ास करके रोसड़ा अनुमंडल में किसी से भी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी परिचय दे देते हैं। इनका नाम अमन प्रासर है और ये वर्तमान में जिला पार्षद से बहुत ही बढ़िया वोट से, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि ये मात्र 24 साल के हैं। अब 24 साल में जब बच्चा जो है सो जवान भी सही से नहीं होता है और अपनी दुनिया में मस्त रहता है, खेलने में, फिल्म देखने में, पढ़ाई करने में, और ये इतने कम उम्र में इतने बड़े ओहदा पर पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इनसे अभी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो संघर्ष रहा इस पद पर पहुंचने तक का, वो कैसा रहा और बनने के बाद ये क्या क्या करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है रोसड़ा जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस तमाम समस्तीपुर ज़िले के जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के तमाम मतदाता एवं पूरे जितना युवा मुझे जानते हैं उन सब जितने लोग देख रहे हैं युवा, वो सभी युवाओं की जीत है। मैं जब चुनाव कैंपेन में चल रहा था तो मैं अपने युवा साथी से मिलते थे तो यही मैं कहता था कि ये सभी युवाओं की लड़ाई है, युवाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर युवा ये लड़ाई को हार गया तो फिर कोई जल्दी युवा हिम्मत नहीं करेगा चुनाव लड़ने के लिए। मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, मुझे हराने के लिए बहुत लोग लगे हुए थे, मुझे जिताने के लिए बहुत लोग लड़े हुए थे। मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आशीर्वाद मांगता हूं कि एक बहुत बड़ी मार्जिन अभी तक के जिला परिषद चुनाव में, इस पूरे जिला में हमारे इतना मार्जिन से कोई चुनाव नहीं जीता। मैं इसके लिए सभी क्षेत्र संख्या 40 के तमाम मतदाताओं को मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। जिस जगह से मुझे वोट की उम्मीद नहीं थी, जहाँ मैं अपना 20 वोट जोड़ रहा था, वहाँ पे मुझे 300 वोट हुआ। तो युवाओं की एक ताकत, एक जाति समीकरण जो बना के लोगों ने रखा था, जिनको राजनीतिक रूप से राजनीतिक ठेकेदार, राजनीतिक पंडित अपने आप को जो कहते हैं, उन सभी पंडितों का राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गया। जातिवाद जो आज तक विभूतिपुर में बहुत लोगों ने फैला के रखा, उन सभी जातिवादी लोगों का जातिवादी व्यवस्था ध्वस्त हो गया। बहुत लोगों ने क्षेत्रवाद में बांध के जिला परिषद क्षेत्र को रखा, उस क्षेत्रवाद को हमने ध्वस्त कर दिया। हमने नहीं ध्वस्त किया, क्षेत्र संख्या 40 के तमाम मतदाता जनता ने। और हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे उन लोगों का काफ़ी मेहनत है। पैदल एक दिन में 30-30 किलोमीटर हम लोग चलते थे, पूरा पैर में छाले पड़ के छाले फूट रहे थे, हम लोग पैदल चल रहे थे। तो उन सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र संख्या 40 के तमाम मतदाताओं की ये बहुत बड़ी जीत है। मैं इसके सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा सवाल अभी भी है, बता रहे हैं कि कितना संघर्ष हुआ है और क्या क्या चीज़ बदला इस जीत के साथ। बहुत सारी भ्रांतियां इस क्षेत्र में टूट गई। मेरा सवाल अभी भी है कि 24 साल का लड़का, उम्र में अगर जोड़ा जाए तो हम लोग के ही उम्र के हैं, 24 साल में जिला परिषद का जो पोस्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। और खास करके इनका जो क्षेत्र है ना, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। अभी बता रहे थे कि कैसा कैसा समीकरण इनके क्षेत्र में है, सब ध्वस्त कर दिए। 24 साल का लड़का इतना टैलेंटेड या इतना बड़ा क्षेत्र में कैसे लोगों के दिलों में जगह बना लिया। ये जो हमारा जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 है, पूरे विभूतिपुर में एक यही क्षेत्र है जो आरक्षण से बाहर है। तो जितने भी विभूतिपुर के धुरंधर हैं, विभूतिपुर के राजनीतिक धुरंधर जितने भी हैं, सब इसी क्षेत्र पर निगाह लगाए हुए थे। तो लेकिन जनता का आशीर्वाद, बहुत लोग 24 साल में मतलब जनता के दिल में क्या कैसा जगह 18 साल से राजनीति में आ गया शुरू से। 19 साल में भाजपा का मंडल अध्यक्ष बन गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा और भाजपा का मंडल अध्यक्ष बन गया। नहीं तो ठीक है, 19 साल में आप बन गए, बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप 19 साल से या 24 साल तक का जो सफ़र है इसमें मतलब ऐसा क्या क्या किए क्षेत्र में कि लोग आपको पसंद कर। मैं बता रहा हूँ ना, 19 साल में जब भाजपा के अध्यक्ष बने उस समय मुझको अपने गांव, अपने टोला के सिवा गांव में भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। तो जब भाजपा के अध्यक्ष बने तो भाजपा के मीटिंग में गए तो वहाँ लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया, कुछ लोगों ने, वो मेरे दिल पे लग गया। मैं जम के मेहनत क्षेत्र में करना। क्या हुआ था थोड़ा बता सकते। ये लोगों ने कहा कि ये कल का लड़का कौन इसको अध्यक्ष बना दिया, पार्टी को डुबा देगा, ये क्या करेगा, जो होता है अपना मजाक होने। ये बात आपको लग गया दिल में। उसके बाद लगातार जनता के बीच मैं काम करने लगा। काम करने के बाद फिर वही जातिवाद, क्षेत्रवाद समझ में आने लगा। हमको दिल में था कि जातिवाद को ख़त्म करना है, तभी एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के जाएगा। पिछले बार भी प्लान किया चुनाव लड़ जाऊँ, बहुत कम उम्र में, 18 साल उम्र हुआ था, 19 साल था। भाजपा के मंडल अध्यक्ष बनने से पहले, जस्ट पहले पंचायत चुनाव हुआ था।
उम्र ही नहीं पूरा हुआ था जो चुनाव लड़ सकते थे। सोचे अगले बार लड़ेंगे चुनाव ज़रूर। तो राजनीति का एक दल से ज़रूर किए, भाजपा के दल से राजनीति किए, लेकिन समाज सेवा का काम बहुत दिल से किए। सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग जो भी मेरे घर पे आए, सभी धर्म के लोग, सभी का काम हमने किया जितना मेरी औकात थी। और जो व्यक्ति जो काम लेके गए उस सभी व्यक्ति का सभी काम करवा दिया हमने। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ बड़े बड़े नेताओं से अपना संपर्क रहा, उनका भी योगदान रहा, तो सभी लोगों का सभी काम होते गया। तो फिर जब ये चुनाव आने लगा, करीब फरवरी माह में एक चुनाव होना था, ये थोड़ा लेट हो गया कोरोना के कारण। तो कोरोना काल एक बहुत बड़ा मौका मिला। सभी जनप्रतिनिधि कोरोना काल में घर में सो गए और मैं कोरोना काल में उठ के दिन रात लोगों की सेवा किया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वो फैक्टर बन गया। वहाँ से मेरी लोकप्रियता बढ़ी और हम जिला परिषद चुनाव लड़ने के ठान लिए। बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ चुनाव लड़े, हारे, जीते। हम लड़ने के लिए जब आए तो अभी जो वर्तमान में जिला परिषद थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो जितने भी एंटी कम्युनिस्ट लोग हैं वो सभी लोग दिन रात मीटिंग करने लगे कि अमन कहाँ से जीतेगा, फलाना आदमी लड़ेंगे। कुछ लोग क्षेत्र घूमने लगे कि हम लड़ेंगे। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद था, जनता ने जवाब, हम अब मान लीजिए आप एक आदमी बीमार थे, हम चंदा करके कोरोना काल में पीएमसीएच जाके उनका इलाज करवाए। तो वो सब जो फैक्टर काम किया वो बहुत जनता में एक बहुत बड़ा माहौल बन गया। सभी लोग चुनाव से धीरे धीरे पीछे हटते गए, लेकिन पीछे हटते थे एक शब्द कहते गए कि ये बच्चा क्या कर लेगा। वो बहुत बड़े राजनेता हैं, 70 साल 75 साल के हैं, जितना इनका उम्र है उससे दोगुना उनका राजनीतिक अनुभव है। हम एक ही बात कहते थे, चुनावी कैंपेन चलते थे कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और जब चुनाव परिणाम आया, हम काउंटिंग हॉल के अंदर थे, जब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग शुरू हुई तो फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में मैं 2000 वोट से आगे हो गया। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंटिंग होते होते मैं 6000 वोट से आगे हो गया। कभी पीछे नहीं हुआ। कभी पीछे नहीं, एक तरफा चुनाव जीतते चले गए। अच्छा। तो टबका 3 पंचायत और सुरौली, जिस टबका 3 पंचायत में आज तक कोई जिला परिषद बहुत बड़े बड़े लोग लड़ लिए, जीते कोई नहीं। तो एक टबका 3 पंचायत के लोगों में दर्द भी था और एक मजबूत कैंडिडेट कभी उन लोगों को नहीं मिल पाया। इस बार जो एक क्षेत्रवाद की लहर थी, लहर को इन लोगों ने टूटते हुए देखा। शाख मोहन, देसरी, गंगोली, मंदा के लोग, इधर के लोग इधर से तो पूरा वोट लाते थे, लेकिन उधर जाके पूरी तरह हार जाते थे। लेकिन उधर का लोगों का जो एग्रेशन मेरे प्रति था, इधर के लोगों से अधिक उधर के लोगों का एग्रेशन हो गया। इधर के लोग भी अंत समय में झुक गए। बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो बात करते थे, तो फॉरवर्ड क्लास के लोग हमारे प्रति एग्रेशन में नहीं थे। उनको लग रहा था कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये कर का लड़का है बहुत। लेकिन जो एक कम्युनिटी जिसको लोग मानते थे कि ये कभी इसको वोट नहीं देगा, उस कम्युनिटी में इतना एग्रेशन था मेरे प्रति, वो देख के दूसरे लोग भी काफ़ी मोटिवेट हो गए। तो एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जीत की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे नाम का एक कैंडिडेट खड़ा किया गया, डमी कैंडिडेट मेरे नाम का। मेरा नाम अमन कुमार के नाम से हम चुनाव लड़े। अमन कुमार चौधरी के नाम से एक कैंडिडेट खड़ा, बहुत ले भी आया आपके नाम पे। वो 3 नंबर पे चला गया। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लड़े हैं चुनाव में। पूर्व जिला पार्षद भी एक क्षेत्र से, वो भी आपके नाम से था, वो 3 नंबर पे है। वो टोटल वोट इन्हीं का था भाई, जोड़ लीजिएगा जीत का। प्रत्येक बूथ पे उसको 30 वोट, 35 वोट, 15 वोट, 20 वोट आ गया। अगर वो कैंडिडेट नहीं रहता तो मैं 12000 वोट से चुनाव को जीतता। तो वो कैंडिडेट आ गया। जो लोग ये किए, एक तरीके से उसको साजिश किए, वो साजिश में कामयाब हो गए। अगर मैं क्लोज फाइट में आता चुनाव में तो मैं चुनाव हार जाता। 3000 वोट बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आपके खिलाफ सभी लोग साजिश करने लगे ना, और किसी चीज़ को आप दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाएगी। ये एक ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग है। तो जनता का इतना आशीर्वाद चला कि एक सुनामी चल गई। उस सुनामी में वो जो तिक्रम था, हमें नाम का कैंडिडेट, वो इतना दब गया, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हाँ, अंततः 8575 वोट से मैं चुनाव जीत गया। अगर वो अमन कुमार जी वाला वोट जोड़ ले तो 12000 वोट से हम तो मानेंगे कि 12000 वोट से जीते। और 12000 भी नहीं बोला जाए, जो लोगों के दिलों में जगह बना लिया तो उसको करोड़ों में गिना जाए। एक चीज़ तो है कि अभी जितने वर्तमान मुखिया या वर्तमान प्रत्याशी हार रहे हैं ना, ये कोरोना काल वाला फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें वो लोग काम नहीं किए। इस शुरू से भी जो 18 साल से ही जन संपर्क में, जनसेवा में लगे हुए थे। और ये कोरोना वाले में जब लोग डर से घर में दुबके हुए थे, ये जो है सो
पूरा क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों की मदद करवा रहे थे, यहाँ से लेकर के पटना तक ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जो जातिगत फैक्टर बनता था या फिर जो पार्टी वाइज फैक्टर बनता था, ये बीजेपी से जरूर जुड़े हुए थे लेकिन मदद सभी लोगों की करते थे। ये सारा चीज़ ध्वस्त हो गया एक 22 साल 24 साल के युवा के सामने। एक 70 साल का वरिष्ठ नेता का सारा दांव पेच फेल हो गया। ये रोल मॉडल हैं उन युवाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, समाज सेवा में आना चाहते हैं। इनसे सीख सकते हैं कि बिना धलबल के, बिना कपट के, बिना छल के आप जनता के दिलों में जब जगह बना लीजिएगा ना, तो बड़ा सा बड़ा धुरंधर भी आपको चुनाव नहीं हरा पाइएगा, आप झटके में चुनाव जीत जाइएगा। कैसा लग रहा है जीतने के बाद? मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, 0/- में पॉलिटिकल बैकग्राउंड को ले जाइए। हमारे घर से आज तक कोई लोग राजनीति में किसी कैंडिडेट का प्रचार करने भी नहीं गए। यही मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ना ही मैं बहुत बड़े परिवार से, बहुत बड़े जमींदार परिवार से हूँ, ना ही बहुत बड़े धनबल मेरे पास है। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। बहुत लोगों ने कहा पैसा सही में नहीं, बिल्कुल नहीं था। 1 लाख रुपए भी मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। जिला परिषद में तो अच्छा खासा खर्च ही नहीं, हमको तो खर्च हुआ ही नहीं। मतलब ये दर्द रहा। अच्छा, 1 लाख मुश्किल से 1 लाख रुपये मेरा खर्च हुआ होगा। मतलब आपको दर्द ये चीज रहता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरे के पास है, कहीं गड़बड़? ना, कभी दर्द नहीं रहा। जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, जब आपको चुनावी कैंपेन में जब आप चलिएगा, सब कोई महत्व नहीं रहा, तो पता चलने लगा कि जनता हमको वोट दे रही है कि नहीं। पैसा कोई काम नहीं करता। अंतिम रात में आप उड़ा दीजिए ना 20 लाख रुपया। बहुत लोगों को दारू पिलाया गया। हमारे एक कैंडिडेट विपक्षी नहीं, विपक्षी लगभग सभी कैंडिडेट अंतिम रात में, एक हुए नहीं हुए वो हम नहीं जानते, लेकिन अंतिम रात में 4 लाख 5 लाख सभी लोगों का खर्च है। 3-4 कैंडिडेट का 4 लाख 5 लाख खर्च है। अंतिम रात में 4 लाख 5 लाख खर्च करने वाले कैंडिडेट 1300 वोट पे सिमट गए। मात्र उनको 1300 वोट 7 पंचायत में आया। उनको विचार करना पड़ेगा एक बार राजनीतिक जीवन पे। तो 14,500 वोट हमको आया, 14,475 वोट। ये रामदेव राय जी जो हमारे नंबर 2 पे रहे, वरिष्ठ नेता हैं हमारे इधर के, और MLC का भी चुनाव 2 बार लड़े हैं, शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। उनको 5800 वोट आया, जो कि उम्मीद से उनको भी बहुत कम। मेरे उम्मीद, हम जो अपना वोट काउंट कर रहे थे, फिर उनका जो काउंट कर रहे थे, ये दोनों आकलन हम दोनों व्यक्ति का फेल कर गया, उलट हो गया। उलट हमको भी नहीं अंदाजा था कि वो इतने कम वोट पे सिमट जाएंगे, हम इतने अधिक वोट पे चले जाएंगे। और ये आकलन किसी को नहीं था कि वो जो अमन चौधरी है वो 3 नंबर पे चला आएगा, 3500 वोट ले आएगा, 3000 वोट ले आएगा। और बाद में की जो कैंडिडेट बचे उनको 1700 वोट, 1500 वोट, 1400 हैवी वेट कैंडिडेट सब थे। पूरे विभूतिपुर के अनारक्षित क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट आ रहे थे, सब यहीं आके लड़े। हैवी वेट कैंडिडेट सब अपने आप को काफ़ी हैवी वेट बता रहे थे। वो हैवी वेट कैंडिडेट का टायर ही पंचर हो गया। उन लोगों को 1200, 1300, 1400 वोट पे पैक हो गए सभी लोग। हमको इतनी बड़ी जीत की कभी उम्मीद नहीं थी। काउंट हमको अपना पर्सनल उम्मीद था कि हम 4000, 5000 वोट से चुनाव जीतेंगे, और बहुत बड़ी जीत हमको वही लग रहा था। लेकिन काउंटिंग हॉल में जब हम घुसे, टवका से काउंटिंग शुरू होती है। आप भावुक हो रहे बोलते बोलते? भावुक नहीं हो रहे हैं, एक अंदर में टवका से काउंटिंग शुरू हुई तो 12 वार्ड टवका का है, 14 वार्ड का टेबल था, 14 बूथ का, और उसमें फिर 2 बूथ हमारे पंचायत का काउंट होता, डी टवका का, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। हम जो रहे थे कि 12 वार्ड हम सब वार्ड लीड करेंगे बढ़िया वोट से, इस 2 वार्ड में हम बुरी तरह हारेंगे। जातिवाद को जो वेक्टर था, क्षेत्रवाद का, लेकिन इसका उलट हो गया। जितना वोट से वो 12 वार्ड जीते, उससे अधिक वोट से जहाँ हम हार जो रहे थे बुरी तरह, उस 2 वार्ड में हमको क्या कहें, एक तरफा वोट हो गया। 20 वोट भी नहीं आया उनको, विपक्षी कैंडिडेट को। हमको 200-250 वोट पार कर गया। जब हम अपना 20 वोट जोड़ रहे थे, उनको 200 वोट जोड़ रहे थे। आपको क्या लगता है क्या कारण हुआ ऐसा? कारण हुआ युवाओं में, एक युवा का जो उत्साह था ना, युवा एक माहौल बना दिया। इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा फैक्टर काम कर गया युवा का। तो अब युवाओं को, हमको तो लगता है कि आगामी अगर विधानसभा चुनाव में भी युवा लड़के जो हम माहौल जैसा मेरे प्रति बना, जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के अगर युवा इस तरह का एक माहौल बना ले, तो विधानसभा भी चुनाव एक झटके में कि बहुत बड़ी वोट से फिर जीत के निकल जाएगा। अब मेरे खिलाफ बहुत दिग्गजों के खिलाफ किए ही विधायक अजय कुमार जी घर घर जाके वोट मांगे। आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नहीं, मेरे विपक्ष के कैंडिडेट के पक्ष में। मेरा खिलाफ वो कितना कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन पक्ष में वोट जरूर मांगे, घर घर जाके मांगे। जनसंपर्क से अपना वोट मांगते हैं। तो जनता ना विधायक का सुना, ना ही दिग्गज का सुना। जनता, हम तो जाते थे शर्ट पैंट पहन के वोट मांगने के लिए। दामोदरपुर गांव है,
उसमें लूजर पहन के गए थे वोट मांगने के लिए। इसी सुबह उठे वोट मांगने चले गए, तो लोगों ने कहा कि ये ड्रेस नेता का नहीं है। तो हम इतना ही कहते थे कि हम नेता नहीं हैं। कुर्ता कुर्ता पैजामा पहनने वाला नेता चोर होता है। हम सेवा करने के लिए आए हैं, तो हम कुर्ता पैजामा पहन के नहीं चलेंगे। इस चीज को सुनिए ना, एक कि कुर्ता पैजामा पहन के चोर होता, हम ये नहीं कहने कि नेता चोर होता है। लेकिन ज्यादा लोग समझते हैं, ज़्यादा लोग समझते हैं सफ़ेद पोस्ट मत कर। हम सफ़ेद पोस्ट अभी भी नहीं है, जीत गए हैं। तो इंटरव्यू देना था इसीलिए आप जींस उन्स पहने हैं, नहीं तो आप हाफ पैंट पहन के हम कैसे भी रह जाएंगे। देखिए सेवा करने के जरूरी नहीं है कि कुर्ता पैजामा। अच्छा, आप अपने आप को नेता मानते हैं कि समाज सेवी मानते हैं? हम सेवक मानते हैं अपने आप को। जनता बहुत बड़ा विश्वास जीताया है, और हम जनता से आज कल भी गए घरे घर घूमे हैं, 3-4 गांव, बहुत घर गए हैं घूमने के लिए पैदल मार्च में। तो फिर आशीर्वाद मांग रहे थे लोगों से कि आशीर्वाद दीजिए। तो लोग सब पूछ रहे थे कि आशीर्वाद तो देवे कैलों, वोट देवे कैलों, आप कथी का आशीर्वाद दो। हम बोले कि आप आशीर्वाद दियो कि जे आशीर्वाद दे के अहाँ जीतलिए वोट दे के, अब वो आशीर्वाद में काम करे के आशीर्वाद दियो कि अहाँ के उम्मीद पर कायम उतरिए। वो भी बहुत बड़ा विश्वास है। अगर उम्मीद पे कायम नहीं उतरे, इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, वो सब एक झटके में फिर छीन भी लेगा हमसे। हमको इस चीज़ का एहसास है। आज सुबह हम सोए हुए थे, 1 महीना के थके हुए हैं। सोने के क्रम में फ़ोन आया कि कर्रख में एक बच्चा कल बीमारी में देहांत हो गया उनका, आप तुरंत आइए। हम आधे 45 मिनट में, आधे घंटा 45 मिनट का रास्ता है, 15 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। जो गरीब आदमी थे, जो मदद जितनी हमारी औकात है, जितने क्षेत्र के सभी जनता को मैं कहता हूँ कि मेरी औकात पान की पत्ता के बराबर नहीं है, तो पान के डंटी के बराबर औकात है ना, वही लेके खड़ा रहेंगे। लेकिन हम चुनाव प्रचार में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था, और यही मुद्दा सबसे बड़ा काम भी किया कि 12 बजे रात को खोजिएगा, 12 बजे रात को हाजिर रहेंगे। 3 बजे सुबह खोजिएगा, 3 बजे सुबह हाजिर रहेंगे। 12 बजे दिन में खोजिएगा, 12 बजे दिन में हाजिर रहेंगे। 3 बजे दिन में खोजिएगा, 3 बजे दिन में हाजिर रहेंगे। 5 बजे सुबह खोजिएगा, 5 बजे सुबह हाजिर। चुनाव जीतने के बाद आपको लग रहा है कि जिम्मेवारी आपकी और बढ़ गई, ऐसा कुछ अंदर में नहीं ना आ रहा है कि आप हम जिला परिषद बन गए? ना फीलिंग और हमको, और तो हम सोचते मेरा हालत ख़राब है कि अभी निभाएंगे कैसे, इतना बड़ी जीत दे दी। हम तो बहुत हल्के में चुनाव लड़ गए, और लोग भी बहुत बड़े पब्लिक हल्के में नहीं लिया, नेता से बहुत हल्के में हमको ले लिया। अमन कहते अमन 1500 वोट, अरे छोड़ा सा पार्टी निमोचिया सब अमन के साथ है। 1500 वोट में निमोचिया वाला 1500 वोट आएगा। लेकिन जब एक माहौल बन गया तो उनको चुप हो जाना पड़ा। चुनाव से 5 दिन पहले उन सभी कहने वाले को चुप होना पड़ा, और कहना पाना ही अमन के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अमन जातिवादी व्यवस्था और क्षेत्रवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, और चुनाव के बाद इतना बड़ा मैंडेट उन सभी लोगों के मुंह पे एक जवाब है कि आप लोगों ने जो जातिवाद और क्षेत्रवाद फैला के इस क्षेत्र में रखा था, एक 24 साल का नौजवान उस सभी जातिवाद और क्षेत्रवाद को ख़त्म कर दिया। ये उन लोगों के ही नहीं, ये जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, ये सभी क्षेत्रों के लिए लागू होता है कि हर एक क्षेत्र में जातीय समीकरण, क्षेत्र का समीकरण, पार्टी का समीकरण ऐसा बना हुआ रहता है, जाल बुना हुआ रहता है कि कोई हिम्मत भी नहीं करता है युवा। वो भी 24 साल का युवा, बताइए, सब चीज़ ध्वस्त हो गया। बड़े बड़े सुरमा आए इनके क्षेत्र में, इनके विरोधी का जो है सो प्रचार करते थे, सारा अतिक्रम लगा लिया गया, कोई समीकरण नहीं चला। इनके सेवा के आगे ना, जनता के दिलों में जो प्यार था, विश्वास था, उसके आगे सब ध्वस्त हो गया। यह एक सीख है उन सभी युवाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, समाज सेवा में आना चाहते हैं, कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, तो घबराइए मत, इनसे सीखिए। ये जो क्षेत्र है ना, बहुत ही अजीब क्षेत्र है। यहाँ पे आपको हर एक जाति के, हर एक समुदाय के लोग मिलेंगे, और सबका अपना अपना नेता है, अलग अलग तरह का चीज़ है। और गांव भी अजीब अजीब गांव है, कहीं पानी से घिरा हुआ है, कहीं सूखा है, कहीं इंटीरियर है। तो ये सब क्षेत्र में 14-14 किलोमीटर का आपका क्षेत्र है, जिला परिषद क्षेत्र अधिक है। वो पूरा क्षेत्र में काम करके 18 साल से 22 साल की उम्र में दिलों में जगह बना लिए, और वो दिलों में जो सच्चा प्यार बनाए ना, वो सब चीज़ को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके लिए आपको सही में सेवक बनना पड़ेगा, सच्चा सेवक, सच्चा समाज सेवी। वो बैनर पोस्टर पे जो हाथ जोड़ के लिख देते हैं समाज सेवी कर्मठ, वो झूठा वाला ने। सच्चा समाज सेवी बनिएगा तो अमन पराशर की तरह आप भी जनता के दिलों में राज कीजिएगा, और जनता आपको जो है सो और से फर्श तक पहुंचा दीजिएगा। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता पहली कहें, चौरों से जल निकासी पहली प्राथमिकता है। मैं कल से या परसों से, कल भर या परसों से मैं लग जाऊंगा इस काम पे। उसके बाद हाई स्कूल जो है, मैं पहले भी बोला था, टबका, साखमोहन, राघोपुरी, तीनों हाई स्कूल का उत्थान, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और जिला परिषद का जो भी फंड है, मैं पहले भी बोला था कि मनरेगा से जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिर में फाइबर ब्लॉक्स का ईंट का, अभी टेकना चौक पे एक मंदिर है,
उनके पंचायत समिति द्वारा फाइबर ब्लॉक का पूरे मंदिर प्रांगण में ईंटकरण किया हुआ, आप जाके देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। किसी नेता को इस पे दिमाग ही नहीं गया, सब पैसा कमाने के फेरा में रह गए, रोड ढलैया करने के फेरा में रह गए। तो मैं चुनाव से पहले भी इस मुद्दा को बड़ी प्राथमिकता से रखा था कि नेता का काम सिर्फ रोड का ढलाई करना नहीं है, नेता का बहुत काम है, एक प्रतिनिधि का, जिला पार्षद का। सब लोग कहते थे जिला पार्षद पद ही कोई पावर का पोस्टर नहीं है, ये पद को कोई योजना नहीं है। तो हमको अब काम करके वही दिखाना है कि जिला परिषद का बहुत पावर है। रोल मॉडल बनना है कहीं। 7 पंचायत का ये क्षेत्र है, 7 पंचायत का ही नेता हुआ। एक विधायक 30 पंचायत का नेता होता है, मुखिया 1 पंचायत का नेता होता है, और विधायक जिला परिषद 7 पंचायत का नेता हुआ। तो लोग यहाँ मुखिया को अधिक वैल्यूएबल मानते हैं, जिला परिषद का कोई वैल्यू ही नहीं करते थे पहले। लेकिन मैं काम करके जिला परिषद की वैल्यू को काफ़ी ऊंचा स्तर पर ले जाऊँगा, पद की गरिमा को आप की गरिमा को काफ़ी बढ़ाऊँगा। और प्रत्येक गांव में मेरा काम होगा। ये 3 हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसे देसरी का है, शाखमोहन का है, गंगौली का है, राघोपुर का है, टवका में भवन नहीं है, सकबुदलिया में भवन नहीं है, ये सभी स्वास्थ्य केंद्र पे काम करना है। सभी जितना भी संभव हो पाएगा मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम करना है। और जिला मनरेगा से जितना भी काम होने वाला होगा, जितना भी योजना में 92-93 काम है मनरेगा से आप कर सकते हैं, उस सभी काम में जनता जहाँ पे खोजेगी। मुझे तो लगभग सभी काम का आइडिया है कि क्षेत्र में आज से नहीं, मैं 5 साल से घूमता हूँ, तो कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है मुझे पता है। मुझको कहने की आवश्यकता किसी जनता को नहीं है, फिर भी बहुत चीज़ होने दिमाग से उतर गया होगा। जनता जिस काम के लिए कहेगी, अगर जिला परिषद से संभव, और अगर जनता को ऐसा काम कहेगी जो जिला परिषद से संभव नहीं होगा, तो वो भी काम मैं करवाऊँगा। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोगों के साथ अच्छे संबंध, उनसे खींच के वो भी योजना ला के काम करवाऊँगा। इसके लिए मैं नेता बन के नहीं हूँ, मैं तो ऐसा आदमी हूँ मेरे साथ बूढ़े लोग भी, जवान भी, बच्चे भी दोस्ताना में बात करते हैं। बूढ़े को लगता है कि मेरा ये बेटा आ गया, युवा को लगता है कि मेरा भाई आ गया, दोस्त आ गया, जवान आदमी को लगता है कि छोटा भाई, इसको कुछ भी कह देंगे चलेगा, बच्चे को लगता है कि मेरा बड़ा भाई है, वो भी बहुत कुछ कह देता है। और सभी लोग मिलनसार वाली मेरी बहुत अच्छी छवि है, उस छवि को मैं बचा के रखूँगा। इसी छवि के दम पे इतना बड़ा चुनाव जीता हूँ। इस ज़िले में अभी तक, कल चुनाव हो रहा था तो एसडीओ ऑफिस में 6 संख्या 39 से जो लीड हुआ ना एक जिला परिषद का, वो लगभग 4000 वोट का लीड था, 3500-3600 वोट से वो चुनाव जीते। तो हम यूं ही अति उत्साह में थोड़ा आके, वो लोग अंदर में कह रहे थे क्या कि रिकॉर्ड वोट से जीत हुआ, रिकॉर्ड वोट से जीत हुआ। हम 2-4 बार सुने, हमको अति उत्साह आ गया थोड़ा, हम कह दिए कि रिकॉर्ड अभी टूटेगा तुरंत, अब काउंट हो रहा है। कुर्ता पैजामा पहन के रहते तब वो लोग समझता कि ये भी हैवी वेट नेता है। शर्ट पैंट में थे, वो लोग को लगा कि यूं ही कुछ बोल दिया, हमको मजाक में ले लिया। सोचा 150 वोट वाला कैंडिडेट होगा। जब 2 राउंड काउंट हुआ तब वो लोग पूछा कि 2 नंबर पे कैंडिडेट कौन है, हम के हम ही हैं। तब कहा आप तो 2 राउंड में 4000 वोट से आगे हो गए। ठीक है, हम के अभी तुरंत आपको बताए थे ना कि रिकॉर्ड टूटने वाला है, वो तो एक नाम का कैंडिडेट है इसके लिए, नहीं तो इस बार हम पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ देते। इतना मुझे अपने आप पे विश्वास था। वो तो एक नाम का एक चीज़ तो है कि यहाँ लोग दिखावा वाला नेता जो होते हैं, बढ़िया कुर्ता पैजामा पहनेंगे, उजला कलर का जूता पहनेंगे, सोना का चेन पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, और बढ़िया उजरका गाड़ी में चढ़ेंगे ताकि लोग उनको माइन मोजर दे कि हम नेता हैं। ये सब आप कुछ नहीं करते हैं, फिर भी जनता के दिलों में राज करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप जो कीजिएगा, जो लोग कहेंगे, सब काम आप कीजिएगा, आपके अधिकार क्षेत्र में जो होगा। दूसरा, बीजेपी को लेकर के सब नेता लोग आपको जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि सब नेता लोग से आपका जान पहचान है मंत्री स्तर तक। ये तो हो गया सब जिला परिषद की बात। कुछ पर्सनल सवाल है। 24 साल उम्र हो गया आपका, अब ये उम्र है, आप समाज सेवा में रहते हैं। अब हमको नहीं पता कितना आपको समय मिलता होगा पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है? कोई नहीं, वो सब लाइन से बहुत दूर रहते हैं। वो सब बेचारे, हमको इतना ना मेंटली पॉलिटिकली प्रेशर रहता है कि अब तो मान लीजिए वो सब हमको अपने पॉलिटिक्स में पूरी तरह में हम उसको इसको छोड़ के रात के सोच, हमको तो टाइम ही नहीं है। सुबह 5 बजे मैं घर से निकलता हूँ, अभी तक मैं आज खाना ही नहीं खाया हूँ। हम बताते हैं, परसों मैं चुनाव जीता हूँ, अभी तो हमको घर पे आराम से बैठना चाहिए था। आज मैं सुबह से अभी तक खाना ही नहीं खाया हूँ। तो हम देख रहे हैं आपने सुबह से अभी तक खाना ही नहीं खाया। सुबह से आप सुबह मेरे घर पे आए हैं, मैं क्षेत्र में ही था। हमको तो फुर्सत ही नहीं है, सोचने का भी फुर्सत नहीं है। सब नहीं, इतना जनता का इतना विश्वास है हम पे, आज से नहीं बहुत दिन से। जनता को लगता है कि अमन को ये काम कहेंगे तो अमन करवा देगा। आप कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, लोग को पूरा विश्वास। बता रहे हैं तो जनता सुबह 5 बजे से ही फ़ोन करती है, तो रात को 11 बजे तक फ़ोन करते रहती है। रात मोबाइल दिखाते हैं, 2 बजे सुबह को हमको फ़ोन आता है।
परसों 4 बजे सुबह तक हमको फ़ोन आया, जिस दिन चुनाव जीते हैं हम 4 बजे सुबह तक फ़ोन उठाए हैं, और फिर 6 बजे सुबह उठ गए हैं, रात 12-1 बजे तक जगे रहे हैं, और फिर 5 बजे सुबह सो के उठ के हम काम किए हैं। तो हमको फुर्सत ही नहीं है। हमको समाज सेवा का इतना ना जुनून जुनून है, जुनून के बाद जनता का इतना ना प्यार है जनता का इतना ना उम्मीद है हमसे कि उम्मीद को पूरा करते करते मुझे पास समय ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं खाने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन आपका भी परिवार है आपका रिलेटिव है, सब कहेंगे भाई आप युवा है, जिला पार्षद भी बन गया, चलो अब रिश्ता उस्ता लेके आते हैं। वो सब बात की बात है, वो सब पहले ये जो जीते हैं उस जनता के विश्वास पे खड़ा उतरना है। वो सब इस बीच में अगर कोई अभी नहीं कीजिएगा, वो सब बहुत दूर की बात है, वो सब अभी नहीं करना, वो सब सोचने के वो सब सोचे ही नहीं है। अभी नहीं, वो सब आराम से उसका रोड मैप सब जैसे चुनाव लड़ने का रोड मैप बनाए थे, आराम से बनेगा, दिमाग में जब बनेगा तब देखा जाएगा। अभी पहले जो जनता ने जो विश्वास दिया है पहले इसको पूरा करना है। किसी का विश्वास जीत लेने से नहीं होता है, विश्वास को पूरा करने से होता है। तो ऐसी किसी को विश्वास जीत लें ये गलत चीज़ है। जनता ने विश्वास दिया है, पहले इस विश्वास को कायम करना, तब आगे रास्ता खुलेगा मेरे लिए। कि बहुत बड़ा उम्मीद जनता किया है, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमन जिला परिषद में जातिवाद को ख़त्म कर दिया तो एक आगे भी बहुत बड़ा जातिवाद का बंधक है, उसको भी तोड़ देगा ये। तो वो तोड़ने की जिम्मेवारी भी हम पे है। तो उसमें इस सब के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, तो वो तोड़ने की जिम्मेवारी हम पे है। तो हम वही रात भर 2-3 दिन से सोच रहे हैं कि ये उम्मीद जनता किया, क्षेत्रवाद जातिवाद को ख़त्म कर दिया हमने चुनाव में। तो कल गए तो झौरा, पकाही, भवंदा, चंदन टोल ये सब बेल्ट में घूम रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि अब अगला विधायक के चुनाव में आपको लड़वाना है। वो सभी गांव जो है उसमें कभी फॉरवर्ड कैंडिडेट को 10-20 वोट मुश्किल से आते थे। उस गांव के सभी बूथ को हम लीड कर गए, और लीड किए 10-5 वोट से भी नहीं लीड किए, 150 वोट से, 125 वोट से, वो सभी बूथ को हम लीड किए। तो उसका कारण एकमात्र था युवा। तो सभी लोगों को लगता है कि अमन ही एक ऐसा नेता बन के आया, बेटा बन के आया, जो ये जो सामाजिक दूरी बनी हुई थी, बहुत बड़ी दूरी थी कि राघोपुर को लोग जिसको वोट दे रहा है उसको डुमरिया, दामोदरपुर के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, साकमोहन के लोग जिसको वोट दे रहे हैं उसको झौरा, पकाई, भवंदा, चंदन टोल के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। एक उल्टा रिएक्शन चलता था। हम उस दूरी को ख़त्म कर दिए। राघोपुर के लोग भी हमको एक तरफा वोट दिए, तो डुमरिया के लोग उससे अधिक एग्रेशन में हमको वोट दिए। दामोदरपुर के लोग जहाँ पे नेताजी का वर्तमान में जो जिला परिषद थे उनका गांव है, उनके बूथ को, गांव तो छोड़िए, उनके बूथ को हम 90 वोट से लीड किए। अभी हम पूरा बूथ वोटर लिस्ट को जोड़ रहे थे, हमको आश्चर्य हो गया कि उनके बूथ पे हमको इतना अधिक वोट, उनको उतना कम वोट कैसे आ गया, कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का जो एहसास जनता ने करा दिया, उस जिम्मेवारी पे सबसे पहले खड़ा उतरना है। उसके बाद आगे तो जिंदगी बहुत बची हुई, 24 साल का लाइफ है, तो बहुत बड़ी जिंदगी है, जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को ये जुनून में लेकर के काम करेंगे। पूरा लगे हुए हैं, सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि कल से जो प्राथमिकता है जल जमाव वाला और सब काम में ये पूरा लग जाएंगे। और हम कल से ही लग जाते हैं। लेकिन अभी जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ना, वो आज चुनाव है रोसड़ा और हसनपुर ब्लॉक में, सभी प्रशासनिक अधिकारी उसमें व्यस्त हैं। तो कल से जाएंगे, अधिकारी से मिलेंगे। फिर थोड़ा विवाद है एक जगह पे, यही सकरी चौर में विवाद है जिले की सीमा का। तो लोगों ने बहुत उम्मीद से वोट दिया। ये 100 साल 150 साल पुराना विवाद है, और एक 24 साल के लड़के पे लोगों ने विश्वास कर लिया कि लड़का इस विवाद को ख़त्म कर देगा। 2 मर्डर हो चुका है उस विवाद को सुलझाने के चक्कर में। यही तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ करके दिखाए तब तो लोगों को विश्वास हुआ। एक पॉजिटिव रास्ता क्यों हम बढ़े आगे, जरूर प्रयास कीजिए। प्रयास ही नहीं करेंगे, समाधान करेंगे। अब प्रयास काहे करेंगे, अब प्रयास करेंगे जनता अगला बार वोट देगा, अब समाधान करेंगे। चुनाव जीतने से पहले प्रयास किए, बहुत पॉजिटिव प्रयास किए, लोगों को लगा कि बहुत पॉजिटिव प्रयास हुआ। फिर चुनाव आ गया सर पे, तो लोगों ने ही मना किया कि चुनाव के समय में आप नहीं करिए, नहीं तो बहुत बड़ा यहाँ पे कांड करवा देगा विरोधी पार्टी, और एक चुनाव में जो आपका माहौल है माहौल बिगाड़ देगा। 2007 में उस विवाद में गोली वाली भी हुई थी, और 2 लोगों की हत्या हो गई, या डूब के हत्या हो गई थी। आपको मतलब डर नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर को आ रहा है, गोली यार ने अंतिम रात में हमला भी हुआ था, लोगों ने घेर भी लिया था गाड़ी को, 10 गाड़ी से घेर। डर लगता है आपको? डर नहीं, डर काहे लगेगा, ना, कोई डर नाम की चीज़ नहीं। वैसे ही आप गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं, गोली यार चला देगा तो जनता का जब आशीर्वाद रहेगा ना आपके ऊपर, तो कोई गोली नहीं लगेगा। 15 गोली लग के भी लोग बच जाता है,
15 गोली डर थोड़ा सा भी नहीं है ना, डर का है। जितना जिंदगी जितना उम्र होगा ना लिखा हुआ तक उतना जीना ही है। चाहे 75 गोली मार देगा फिर भी सब बंदूक उंदूक का लाइसेंस और नहीं लीजिएगा। काहे बंदूक का लाइसेंस लेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है। हमको बहुत लोग चुनाव के समय में कहे, विरोधी से टकराइए। बता रहे चुनाव के समय में बहुत लोग कहे कि देखो ऐसे है वैसे है, हम 2 लोग चलते हैं पिस्तौल लेके तुम्हारे पीछे पीछे, 2 लोग चलते हैं गोली लेके, हम सब लोग को मना कर दे, हमको जरूरत नहीं है। हम कहीं भी जाएंगे। घेर लिया था आपको तो उस समय में क्या हुआ था? आप घेर लिया था आपको मोटरसाइकिल से? नहीं, हम कार से थे उस समय, चुनाव रात का अंतिम रात था, हम भी 2 गाड़ी से थे। घेरे लिखे भी थे तो कोई दिक्कत नहीं है, घेर लिए, जनता ने उनको जवाब दे दिया। तो अब इस बात पे हम जनता वहाँ पे कर दिया समाधान। जनता ने परेशानी आपको नहीं हुआ? हमको एक थप्पड़ भी किसी ने नहीं मारा, हमको किसी ने रे भी नहीं कहा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लानिंग था जिसको जनता ने वहीं के लोग ने ध्वस्त किया। हम वहाँ से सुरक्षित हालत में निकल गए और कल होके ईवीएम पे वोटिंग बैठे जनता ने जवाब दे दिया। इस जनता के हम आभारी हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, समाज के हित के लिए हुआ। हम उस तरह के ऑकरेंस करने वाले आदमी नहीं हैं, हम सब आदमी हैं। सही से हमको काम करना है। जो वोट दिए उनके भी हम जिला पार्षद हैं, जो नहीं दिए उनके भी हैं, जो जम के विरोध किए उनके भी हैं, जो गाली दिए चुनाव में बहुत लोग थे गाली देने वाले भी खुल के। हम यहाँ बैठे वहाँ के गाली दे रहे थे कि उठ के कुछ बोलेगा, अमन मामला फंसाए तो कुछ ऑकरेंस कहें तो फिर एक जो वही जो नारा था क्षेत्रवाद जातवाद फैलेगा। हम चुपचाप अपना गाली भी बहुत सुने हैं। सब चीज समझ रहे थे। राजनीति ये करते हैं तो समझेंगे ना, नहीं समझेंगे तो फिर राजनीति में फैल कर देंगे हम भी नहीं। राजनीति को करने के लिए बहुत शालीन बनना पड़ेगा, मिलनसार बनना पड़ेगा और शालीनता जब तक आप में बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। गाली सुन के भी चुप रहना पड़ेगा। समय समय का बात है। अब आपको एक बात भी कह देते हैं इसी बात पे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी का एक बयान है कि आप अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारे तो एक गाल आगे, एक गाल पे मारे तो एक गाल बढ़ा देना चाहिए। ये गांधी जी कहते महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, कहते गुरुजी कोई अगर एक थप्पड़ मारे ना एक गाल पे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा देना चाहिए। तो गुरुजी कहते उनको हम टैगोर जी महात्मा गांधी जी को कि महात्मा जी एक गाल आगे बढ़ाने से पहले ही देखना पड़ेगा कि व्यक्ति संवेदनशील है कि नहीं। अगर व्यक्ति संवेदनहीन है तो उस गाल पे भी जो मार खा लेंगे तो एक गाल तो बचा सकते हैं। हम एक गाल पे तो खा ही लिए, अगला गाल भी तो बचा सकते हैं। तो व्यक्ति को देख के कि व्यक्ति संवेदनहीन है कि संवेदनशील है, ठीक है ना। कोई आपको भड़का दिया तो वही देख के हम अपना काम करते हैं। संवेदनशील है तो ठीक है, संवेदनहीन है तो पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। नेगेटिविटी तो मेरे अंदर 0% जीरो नहीं है, 0/0 नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। मैं हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा। बहुत बार टेंशन, चुनाव बहुत बार टेंशन का चीज़ है, बहुत बड़ा टेंशन है चुनाव में। हम लड़के देख लिए, इतना आसान चुनाव लड़ना नहीं है जितना आसान हम समझ के लड़े थे। लेकिन चुनाव समय मैं बहुत पॉजिटिव था, हंसते चलता। बहुत दिमाग के अंदर बहुत टेंशन है कि फलना लोग बिगड़ गए, वो दूसरा वोट खराब कर देंगे, बहुत टेंशन रहता है। वो लोग चले गए वहाँ पे, वो जातिवाद कार्ड खेल दिया, हो सकता है वोट से भाग गया, वो फलना जाति का कैंडिडेट। बहुत लोग कान में कहा, हमको इस सब का कोई फर्क नहीं था। बहुत लोग आपको कहेंगे घूमेगा, वो फलना जाति का कैंडिडेट है, वो फलना जात का गांव है, आपको वोट नहीं देगा। कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ घूम के। हम वहीं घूमते थे, हमें अंदर कभी फीलिंग ही नहीं आया। वो जाति कभी इस जाति को वोट नहीं दिया, उस जाति। मैं जो समीकरण लोग बनाते हैं, पॉलिटिकल पंडित जो सब बैठ के, जिनको कोई काम नहीं है, कभी क्षेत्र में नहीं आएंगे, बैठ के बस समीकरण बनाते रहेंगे जातिवाद के। जाति उसको वोट देगा, जाति उसको वोट देगा, उसी जगह पे ज़्यादा चोट। हम तो पॉलिटिकल पंडित को छोड़ दिए, जितने पॉलिटिकल पंडित हैं सभी पार्टी के, सभी दल के, हमारे पार्टी के भी पॉलिटिकल पंडित सब हमारा विरोध करते थे। हाँ, ताकि आप उन लोगों को नहीं पूछते। हम पॉलिटिकल पंडित के यहाँ 4 घंटा बैठिएगा ना, तो आपके दिमाग को खराब, दिमाग को मतलब कि घुमा देगा, घुमा लेगा, ताकि जितना बात हम बोले उतने बात पूछे। हाँ, कह देगा कि वो जात वोट नहीं। वो मैं ऐसा इस तरीके से कहेगा ना आपको कि आपके दिमाग में नहीं, आपके मन में सेट कर जाएगा ये चीज़। तो हम जनता के बीच चले गए, हम छोड़िए नेता सभी को छोड़ दो। बधाई दिए हैं कि नहीं कोई उसमें से? बधाई लोग दे रहे हैं, जीत के बाद सब लोग बधाई देते हैं। जीत के बाद सभी के नेता हैं, सभी लोग बधाई दिए हैं और सभी लोग से आशीर्वाद, फिर से आशीर्वाद यात्रा करेंगे, ये बात कह देते हैं। जब वोट मांगने के लिए घूमे ना तो बहुत टोला छूट गया है, जिस टोला में नहीं गए हैं अब घूमेंगे घरे घर। 15-20 दिन के बाद थोड़ा ये सब पानी निकासी का काम करवा लेते हैं। जो सब वादा कर दिए, वादा को पहले पूरा करते हैं। जब वादा पूरा हो जाएगा तब घर से एक डोर टू डोर घूमेंगे। फिर लोग बोलेगा मोबाइल नंबर बोलेगा मिठाई खिलाइए,
जनता हमको नहीं कहता है मिठाई खिलाने के, जनता खुद ही खिला रही है। कल देसी करक गए, जितना भी मंदिर मिला, जनता अपना पैसा से प्रसाद खरीद के मंदिर पर चढ़ा के हमको प्रसाद खिला रही है। जनता समझ रही है कि ये नेता है ही नहीं, नेता रहेंगे तब न लूटेंगे पैसा, तब न आपको खर्चा करेंगे। जनता सब हमको तो जनता ही सब कुछ दे रही है, हमको नहीं कह रही है। हम प्रत्येक घर में जाके अपना मोबाइल नंबर देंगे सभी जनता को, घरे घर जाके, और कहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो, 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, एक कॉल अपने इस भाई को, अपने इस बेटा को, अपने इस सेवक को करिएगा। एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा तो उसके लिए आप विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिएगा। रोसड़ा में फ्लैग जंक्शन रोसड़ा है, आप वहाँ ऑर्डर कीजिएगा एकदम जो है मिनिमम रेट पे, चूँकि समाज सेवा आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको हम छपाएंगे। एकदम 10-20 हज़ार पीस हम दिलवा देंगे। एकदम घर घर जाके हमको देना है, और घर घर के लोगों से आशीर्वाद फिर लेना है। अब जो आशीर्वाद लेना है, कल हम घूमे थे 2-3 गाँव, तो लोग पूछे अब कथी कौन चीज़ जो, अब आशीर्वाद लेना है, काम करने के लिए ईश्वर शक्ति दे, इसका आशीर्वाद मुझे घर घर जाके लेना है। फिर काम करने में 1 महीने में घूम लेंगे पूरा 7 पंचायत घर घर, उसके बाद फिर काम करने में पूरा जाइएगा, घर घर जाइएगा, टोटल घर जाएंगे। आशीर्वाद यात्रा का नाम देंगे और आशीर्वाद जनता से लेने के लिए जाएंगे। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जनता के घर में जाके उनको फिर ऐसे आशीर्वाद मांगेंगे, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जनता को लगेगा। आज नेताओं के हार का प्रमुख कारण यही है कि जीत के अपने घर में जनता से जुड़ाव खत्म हो गया। हमको जनता से जुड़ाव को इतना बढ़ा लेना है कि अगले बार घूमना नहीं पड़े, वोट नहीं मांगना पड़े, जनता खुद मेरा छाप खोज के वोट देते हमको। वो भी विधायक जी वाले चुनाव ना अभी कोई इसका विधायक का लड़ना है कि उस सबका कोई प्लानिंग नहीं है। अगला चुनाव जिला परिषद का फिर से लड़ना, ये फाइनल है। आगे जनता का जो मिजाज होगा, जनता का जो आशीर्वाद होगा, वही करना है। इतने टैलेंटेड आदमी हैं कि मान लीजिए इनके लिए ज़्यादा चीज़ बोलना कि उम्मीद करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपने सब बात ही बोल दिए। एगो सवाल पूछते हैं, सारा चीज़ ही कर दिए, पूरा जुनून में है, जोश में है, जनता के पास जाएंगे। जो 10 बजे रात में हो, 12 बजे रात में हो, धूप हो, बारिश हो, जब जनता खोजेगी, ये जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे, सब काम करवाएंगे। इसी क्षेत्र के हैं, इनको पता है कि कौन गांव में क्या समस्या है, सब चीज़ पता है। अपने स्तर से करवाएंगे, अनुमंडल स्तर से करवाएं, यहाँ जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, तो जितना मंत्री लोग हैं ना, सबसे इनका जान पहचान है, वहाँ भी जा के ये काम करवाएंगे। यहाँ अभी भी मेरा तबीयत खराब है, गला बजा हुआ है, सर्दी है, हल्का फुल्का बुखार है, फिर भी हम नहीं, जनता की सेवा, जनता बहुत बड़ा जीत दिया है। थोड़ा बहुत बुखार रहेगा तो क्या होगा, जनता की सेवा करते हैं। बुखार को तोड़ने के दवा आ गया है कि जनता के विश्वास को नहीं टूटने देंगे, कभी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को कह देता हूँ कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपने जिस उम्मीद से वोट दिया है, उस उम्मीद पे 100% खड़ा रहूँगा, इसका भरोसा करिए हम पर, और आपसे कभी कटूंगा नहीं। हाँ, यही चीज़ है जो कुर्ता पैजामा वाला नेता चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, और शर्ट पैंट वाला नेता जो है, बेटा, नेता नहीं कहेंगे, बेटा कहिए इनको, ये बोल रहे हैं कि हम जनता से जुड़ाव खत्म ही नहीं होने देंगे। जीतने के बाद बोल रहे हैं, जीतने से पहले तो सब बोलते हैं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।